अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आबिद भट्ट है और मैं यूरोप में होता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन पे, वर्क परमिट पे, यूरोप कंट्री के लाइफस्टाइल के ऊपर और शेंगन कंट्री में आपने कैसे वीज़ा लेना है, चाहे वो लग्जमबर्ग है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, कैसे आप लोग एंट्री ले सकते हैं, उस पर वीडियो बनाकर मैं आपको बताता रहता हूँ, एजुकेट करता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एक शेंगन कंट्री जो कि बहुत मशहूर कंट्री है, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में आने के तरीके अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि फैमिली के साथ कैसे आया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, विजिट वीजा कैसे लिया जाए, कन्वर्ट होता है नहीं होता, जॉब्स के क्या यहाँ पे चांसेस हैं, स्किल जॉब के, अनस्किल्ड के, और उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट वीजे की क्या तरीकाकार है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई 3 तरीके बता दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऑथराइजेशन ऑफ स्टे होता है जो कि बमा फैमिली आप आ सकते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकते। तो अक्सर वर्क परमिट का मकसद होता है कि आप अकेले ही जाएंगे और फैमिली आपकी नहीं जाएंगी, तो फैमिली के बिना आप कैसे रहेंगे। तो बेहतर यह है कि ऑथराइजेशन ऑफ स्टे अप्लाई करें। ऑथराइजेशन ऑफ स्टे है क्या? कोरे कागज पे, व्हाइट पेपर पे आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि जी मैं बमा फैमिली यहाँ पे आना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा जरिया माश होगा, जो आने का मकसद है, वो है छोटा मोटा कोई कारोबार। कारोबार क्या हो सकता है? वो कारोबार ऐसे नहीं आपने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी, नहीं। कैफे खोलना है, बार अटेंडेंट खोलना है, बरिस्टा खोलना है, छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, दर्जी की दुकान खोलनी है, एक गैराज खोलना है, बाइक मैकेनिक का, कार मैकेनिक का, या कोई हार्डवेयर की शॉप खोलनी है, या कोई बिजली की शॉप खोलनी है, या होटल खोलना है, या कोई टी स्टॉल खोलना है। ये आपने पेपर पे लिख देना है और उसमें आपने 10 से 12 बंदे ऐसे जो कि वेटर होते हैं, 5-6 वेटर बना दें, 2-4 आपने सुपरवाइजर बना देने हैं, कुछ शेफ बना देने हैं, बीवी बच्चे भी शामिल कर लें, और अपनी फैमिली को शामिल करने के बाद ऑथराइजेशन ऑफ स्टे के ऊपर लिख के जमा करवा दें। 3 महीने का टाइम है। अच्छा, लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो कॉन्सुलेट जो बेल्जियम का है उस पर ये एप्लीकेशन जमा होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जमा करवा दें। 3 से 6 महीने का टाइम है। अगर इसकी अप्रूवल आ जाती है, अप्रूवल आने के बाद आपने प्यारे भाई यहाँ पे 50 यूरो देने हैं एप्लीकेशन के बाद, वीजा लगवाने के। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलती है। अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो 25 से 35 यूरो के दरमियान की कॉस्ट आएगी पर वीजा, फैमिली का भी। अच्छा, बिल फर्ज आप यहाँ आ गए, आने के बाद लग्जमबर्ग के एयरपोर्ट पे आप आएंगे, वहां आपने देना है अराइवल ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल। उसको फिलअप करना है, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद मजीद आपको 70 यूरो देने हैं यहाँ, और आपकी यहाँ पे मेडिकल होगा और आपको एक रेजिडेंसी मिल जाएगी। भाई ये तरीकाकार होता है नंबर 1। दूसरा तरीका है, किसी भी स्टूडेंट कैटेगरी में एडमिशन ले लें, हॉस्पिटैलिटी में, लैंग्वेज में, लग्जमबर्गिश लैंग्वेज बोली जाती है, डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, या किसी होटल की अपना बार अटेंडेंट का काम सीखना है या कोई बार्बर का काम सीखना है, तो आप यहाँ एडमिशन ले लें, आपको EU ब्लू कार्ड दे देते हैं। नंबर 2। अब नंबर 3 तरीका बता रहा हूं, वो आपको एम्प्लॉयर फाउंड करना होता है। एम्प्लॉयर आपको स्किल और अनस्किल कैटेगरी दोनों में मिल जाते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा नेशनैलिटीज हैं, यहाँ पे 135 से ज्यादा बैंक्स हैं, पैसा ज्यादा है। नेशनल बैंक ऑफ चाइना भी यहाँ पे है। जहाँ बैंक ज्यादा होते हैं वहां पे चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि आपको वहां पे चांसेस ज्यादा है वीजा लगने के। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पब्लिक जो है, ट्राम भी फ्री है, बसें भी फ्री हैं, मेडिकल फ्री देखने को मिलता है, एजुकेशन फ्री देखने को मिलती है। अगर आप इस कंट्री में आ जाते हैं तो यकीन करें आपके और अपने बच्चों की जिंदगी बन जाती है। अब एम्प्लॉयर कैसे फाउंड करना है, बहुत सा मवाद, बहुत सा डाटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। उसके लिए काफी कंपनियां, माइकल पेज है, रॉबर्ट हाफ है, मल्टी टेम्पो है, वर्क सप्लाई है, टू वर्क है, डेको है, रैनसेंड है। इन पे जाके आपने एक अच्छा सा तगड़ा सा यूरोपा CV कवर लेटर आपने डालना है। डालने के बाद ये आपका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो, उसके बाद वहाँ एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है और आप वहाँ का कैटेगरी D वीजा 3 माह का मिलेगा। वहां जाके मेडिकल होगा और बाद में 2 साल पे कन्वर्ट होके पेस्ट हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है। इसकी मैं 50 वेबसाइट दे दूंगा रिक्रूटर्स की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। वहां उसको ज्वाइन करेंगे, 1 बाय 1 आपने अप्लाई करना है। अभी आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैं कुछ वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी करता हूँ इन दिनों, क्योंकि विंटर हायरिंग चल रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नए लोग आते हैं, नई जॉब्स खुलती हैं, तो इसलिए इन दिनों यहाँ पे हायरिंग का टाइम है।
तो आप अगर दुबई में, कतर में, ओमान में, सऊदीया में 20-20 साल जाया कर चुके हैं, 8-8 साल हो गए हैं और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, वहां पे आपको पता है जीसीसी का रूल है, परमानेंट कोई पासपोर्ट वगैरह उसको ही देते हैं जो बहुत हाई फाई कोई साइंटिस्ट हो, या जो कि 40-50 साल से रह रहा हो और उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, लैंडलॉर्ड हो। बहुत टफ किस्म का काम है, लेकिन ये हमें ना के बराबर है। तो दुबई में जो शेख होते हैं उनका भाई एक माइंडसेट है कि नया घोड़ा तेज दौड़ता है। आपको जरा सी भी कोई शुगर हुई, कोई पेन हुई सर में, कोई टांग में दर्द हुई, कमर में दर्द हुई, दे कम टू नो दैट कि भाई अब आपको यू शुड हैव टू गो बैक, आपको घर वापस जाना चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर आप गए, या इंडिया में, या नेपाल, बांग्लादेश, तो आप पीछे कश्तियां जला के आए थे। सेविंग होती नहीं है, दिन ब दिन दुबई में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आपकी जॉब है तो आप करोड़पति हैं, जॉब नहीं तो आप रोडपति हैं। तो भाई अगर इस डर से आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि यार यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है नहीं है, जॉब चलेगी, बच्चों का क्या बनेगा, तो फिर यूरोप का रुख करें। यूरोप में एटलीस्ट आपका फ्यूचर सिक्योर है, पीआर देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, बच्चों को फ्यूचर देते हैं। तो इसलिए भाई मैं आपको यूरोप के बारे में बताता हूँ। मैंने भी दुबई में 7 साल जाया किए हैं। तो यूरोप आए, दिलचस्पी लें, मेहनत करें, बंदे ही आते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ना होने, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से होना बेहतर है। सीवी डाल दें, अल्लाह ने रिजिक लिखा हुआ तो आ जाओगे, आसान तरीका है। मैं अब जाके आपकी रहनुमाई कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसको यूज करके आप अपने लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। आ जाइए सिस्टम पे। गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जस्ट अराइव डॉट लू, इसका मतलब है जस्ट अराइव डॉट लग्जमबर्ग। ठीक है, जॉब हंटिंग, हाउ टू फाइंड अ जॉब, ये इंग्लिश में है सारी। आपको जैसे पता है कि लग्जमबर्ग में इंग्लिश भी बोली जाती है। तो आप ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे भी जॉब्स किधर है, वैकेंसीज किधर है लग्जमबर्ग में। तो ये 3 लाइनें हैं ये वाली, ठीक है। इधर आपने करना है वर्क पे क्लिक। अब जॉब ऑफर पे आपने क्लिक कर देना, हो गया ना। तो अभी वेट करें, जॉब भी आ जाती है, आ गई ना। तो ये कस्टमर कॉन्टेक्ट एडवाइजर, जो लोग मान के चलो एफ ए है और एफ एस सी एफ ए अच्छा पढ़ा हुआ है, ओ ए लेवल भी किया हुआ है, या कोई बी कॉम है, या कोई बी ए बी एस सी है, अगर ऊपर भी चले जाएं एम बी ए एम कॉम, तो वो भी यहाँ पे कस्टमर कॉन्टेक्ट एडवाइजर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपको आनी चाहिए। फिर सेल कंसल्टेंट, बहुत से लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में सेल्स की बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, और उसके अलावा वो करते भी बी टू बी हैं, बी टू सी भी करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कस्टमर भी है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सेल कंसल्टेंट। अब ये इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ मैनेजर, ये अक्सा ए एक्स ए, एक्सा जो है ये लग्जमबर्ग बेस्ड है, लेकिन ये है ये फ्रांस की कंपनी। तो इसमें इंश्योरेंस अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा टफ काम होता है, लेकिन यूरोप के अंदर हर गाड़ी वाले को इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। हर हेल्थ को देखने के लिए, जो लोग बीमार हैं, अपनी हेल्थ की केयर टेकर करने के लिए ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट है, इम्पोज ऑफ है कि आपने करवानी है इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस की जॉब इजी होती है यूरोप में एज कम्पेयर दूसरी कंट्री पाकिस्तान और गल्फ वगैरह में। ये देखिए अब है टू मल्टी स्किल सेल्स मैनेजर बैंकिंग फाइनेंस। अब जो जितने भी बैंक्स में पाकिस्तान में लोग हैं, जितने प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, आप वहाँ पे एज सेल्स का काम कर रहे हैं, लोन देना आता है, क्रेडिट कार्ड देना आता है, अकाउंट ओपनिंग आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, एलसीज खोल सकते हो, ट्रेड का काम करते हो, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हो, बैंकिंग ऑपरेशंस, पीबीओ पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर, बीएसओ बैंक ब्रांच सेल्स ऑफिसर हो, सेल एग्जीक्यूटिव हो, टीम लीडर हो, एरिया मैनेजर हो, कोई भी हो, तो आप यहाँ पे जाके अपने आप को देख सकते हो। फिर आगे फिर जूनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजर बैंकिंग फाइनेंसिंग है। एजुकेशन ट्रेनिंग, जो लोग टीचर हैं, छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी हो, या बड़े लेवल पे भी हो, तो आप एज एजुकेशन ट्रेनिंग के तौर पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब ये आपको ना यहाँ ब्रांड नजर आएंगे, ये इन ब्रांड्स पे आप जा सकते हो। और करना कैसे है, ये जो आपको नजर आ रही है ईमेल, इस पे भी अपना ये रिज्यूमे दे सकते हो, या आप जैसा कि मैं इसको भी खोलूंगा, तो
डायरेक्ट भी आप इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपने जाना सीधा एम्प्लॉयर शीट, जूनियर ट्रांसफॉर्मेशन लग्जमबर्ग में है, इनोवेशन प्रोग्रामिस्ट, इंटीग्रिटी, टीम स्पिरिट, आपने क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल डाल दें आप अपनी। और अच्छा, ये नजर आ रही है आपको rs@axa.le, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 120। अच्छा, लैंग्वेज का उन्होंने ये बताया हुआ, इंग्लिश चल जाएगी आपकी। अच्छा, ये इधर आपने डालनी है अपनी यूरोपा से भी कवर लेटर, समझ गए। ये काम आपने करना है। और ये जो वेबसाइट्स हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप में दूंगा, वीडियो में नहीं, व्हाट्सएप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आपको हर कंट्री की वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। ड्यू टू पॉलिसी इशू मैं दे नहीं सकता। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल आप भी द ब्रॉड को भी आप कर लो सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे डेली बेस पे वीडियो डाल रहा हूँ ऑन ग्राउंड यूरोप में रहकर। ऐसा नहीं मैं कहीं घर बैठा हूँ या कहीं लेफ्ट राइट कहीं पाकिस्तान में या दुबई में जैसा कि लोग बनाते हैं, वैसा नहीं मैं करता। मैं यूरोप में हूँ, बीइंग एज अ स्टूडेंट हूँ लॉ का। तो मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हूँ, ताकि आप लोग उससे मुस्तफीद हों और फैसला कर सकें कि आप लोग कैसे अपने लिए भी अच्छा सोच सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, बाकी रिसर्च आपने करनी है, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। तो वेट कीजिए नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिएगा। माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह लगे बाद।